केवल मेल फीमेल में दबा के लड़ाइयाँ होती हैं और उनको कारण समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि यार अभी-अभी तो वी हैड फॉलन इन लव, अब हमने लिविंग इन में शुरू कर दिया रहना और लाइफ पहले-पहले तो बहुत अच्छी थी, अब अचानक से ये अजीब-सा क्या हो गया यार? तो एक कारण मैं आपको बता देता हूँ। एक बार एक एक्टर कपल ने हमें अप्रोच किया था कि हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं बट हम एक-दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं और कारण समझ में नहीं आ रहा है। इसका कारण होता है बॉडी क्लॉक। अब इस एक्टर कपल में जो मेल है, उसको पसंद है क्वाइट मॉर्निंग्स। वो सुबह उसको 1 डेढ़ घंटा लगता है बिस्तर से उठ कर के अपने आप को एक्टिव करने में, राइट? कॉफ़ी पी ली, चाय पी ली, कुछ भी कर लिया। इट टेक्स टाइम एंड ही नीड्स वेरी क्वाइट मॉर्निंग, कोई हल्ला-गुल्ला नहीं चाहिए। व्हेरेas जो फीमेल है, वो सुबह उठते ही उसकी बॉडी में इतने कॉर्टिसोल रिलीज़ होते हैं कि वो धनाधन सर्वेंट्स को बुला, ये काम करवा, ऐसे करो, ये करो, घर में पूरा हंगामा कर देती थी। और फिर नेचुरली लड़ाइयाँ होती थी, पीस ऑफ माइंड खराब हो जाता था और दोनों में से कोई गलत नहीं है। वो अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से काम कर रही है और जो उसका मेल पार्टनर है वो अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से काम कर रहा है। तो ऐसे में अब क्या किया जाए? जब भी बॉडी क्लॉक एक आपका बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके रिलेशनशिप में, तो ज़िंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ये मत करना कि थोड़ा-सा तुम कम हल्ला किया करो, थोड़ा-सा मैं भी एडजस्ट कर लेता हूँ, ये मत करो। बॉडी क्लॉक है, ये पलट के मारेगी तुम्हें, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भी बॉडी क्लॉक का इश्यू आता है, बी वेरी, वेरी पार्टिकुलर, भैया मुझे सुबह हल्ला नहीं चाहिए। पैसे वाले हो, कुछ भी कर लो, मे बी 2 फ्लैट ले लो, कुछ भी कर लो, एनीथिंग दैट वी कैन डिस्कस व्हेन यू come for the counseling part of it. Okay? So, in case body clock is bone of contention between the conflicts between both of you, do not compromise. लाइफ बहुत अच्छी है यार, नहीं तो अच्छी भली एक खूबसूरत एक जिसको आप बहुत पसंद करते हो और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, बट जस्ट बिकॉज आप एक छोटी सी चीज को समझ नहीं पा रहे हो, अपनी लाइफ खराब कर लोगे, एक दूसरे को ऐसे ही ब्लेम करना शुरू कर दोगे। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ। जिस दिन आपने एक स्कूल के बच्चे की तरह ना अपनी मास्टरनी यानी अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी फीमेल पार्टनर को खुश करना शुरू कर दिया ना, बिल्कुल ओबीडिएंट बन गए, उसका हर कहना मानना, सारा होमवर्क करना, उसको पूरा खुश रखने की कोशिश करना, मैडम जी करके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना और जो वो कहे बस बिल्कुल, बस वही करना, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, घर-बार सबको काट दिया है, सिर्फ मैडम ही है। तो भैया एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी सेक्स अपील उस फीमेल के मन में खत्म हो गई है। थोड़े टाइम तक तो कुछ नहीं होगा, बट अगर तुम यही हरकत करते रहे, ओबीडिएंट बन गए, सबमिसिव हो गए, सब कुछ इसका कहना मानते रहे, तो वो घर के नौकर, ड्राइवर, पड़ोसी, किसी को भी ज़्यादा तुमसे अट्रैक्टिव समझेगी, उसकी सारी बातें मानेगी और तुम खड़े देखते रह जाओगे कि ये हो क्या रहा है। वो तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें ये एहसास दिलाएगी कि तुम अब किसी काम के नहीं रहे हो और तुम में हिम्मत नहीं होगी अलग होने की, तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। करना क्या है? छोटा-सा तरीका है यार, ज़रूरत से ज़्यादा सबमिसिव मत हो, ओबीडिएंट मत बनो, थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल रहो, सारे कहने मत मानो, थोड़ा-सा चैलेंजिंग रहो, डिसाइफ़र करो जो मैं कह रहा हूँ और अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आओ फिर कभी हवेली पे, बातें करेंगे, व्हाट्सएप करके आना, लाइफ़ अच्छी है, अभी भी वक़्त है, टेक केयर, इट्स योर लाइफ़। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स मेहनत नहीं करती हैं, बट वो मेहनत किस चीज़ के लिए करती हैं? मेरा ये एग्ज़ाम पास हो जाए, मेरी ये क्वालिफ़िकेशन हो जाए, मेरे को ये वाली नौकरी मिल जाए, मेरे को ये वाला बंदा मिल जाए, मेरे को ये वाली गाड़ी मिल जाए, मेरे को ये वाली फैसिलिटी मिल जाए, बस। इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए मेहनत नहीं करती हैं। उस चक्कर में रिलेशनशिप में वो किसी के साथ भी जा सकती हैं। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि एक मेल जब फीमेल को चूज़ करता है अपने लिए, तो वो उसको चूज़ करता है जिसको वो प्यार करता है।
और फीमेल चूज़ करती है जो उस वक़्त अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन होता है। तो एक मेल ने एक फीमेल को रिलेशनशिप में लेकर आया, बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करी और फीमेल ने जो भी क्वालिफ़िकेशन एक्वायर की थी, जो कुछ भी उसने अपने आप को अपग्रेड किया था, उसके बाद में वो अपनी लर्निंग का ढक्कन जो है ना बंद कर देती है। फिर वो नॉर्मल फीमेल्स की तरह हो जाती है। वो ज़िंदगी में ये दुनिया क्या है, रिलेशनशिप क्या होता है, इन चीज़ों में पड़ती ही नहीं है। उसको अपना फ्रेंड सर्कल चाहिए और उसको ये चाहिए कि डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो, मुझे बिल्कुल एक हाई प्लेटफ़ॉर्म पे उठा के रखो। मैंने बड़ी मेहनत की है और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँच गई हूँ। ज़िंदगी जो है ना एक ये लर्निंग का कंटीन्यूअस प्लेटफ़ॉर्म है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने ये एक्वायर कर लिया बस अब मैं बैठ गई यहाँ पे। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट। एक फीमेल कभी नहीं ये सोचती है कि यार मैं सरकास्टिकली क्यों बात करती हूँ? मेरा रिलेशनशिप क्यों नहीं ठीक चल रहा है? उसको सिर्फ ये लगता है आई डिज़र्व गुड रिलेशनशिप, आई डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व दैट, बट शी विल नेवर डू इंट्रोस्पेक्शन और कोई उसको बता भी नहीं सकता। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। अगर फीमेल्स थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन करें कि यार आजकल मैं बहुत गुस्से में रहती हूँ, आजकल यार मैं बहुत सरकास्टिकली बात करती हूँ, यार मुझे दुनिया में बहुत सारी और चीज़ें हैं, मैं इनके बारे में जानना ही नहीं चाहती यार, मेरे अंदर वो इच्छा ही नहीं जागृत हो रही है। इस टाइप की चीज़ों के बारे में अगर फीमेल्स इंट्रोस्पेक्शन करें, तो ये दुनिया इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती है यार, सीरियसली, ओके? टेक केयर, इट्स योर लाइफ।